Hello students, here we are with our fourth chapter of English from class 8th, and our chapter name is The Treasure Within and our book name is It So Happened. So take out your book and open page number 30 in your book. So in our previous video we had read till here. तो यहाँ तक एक मिस्टर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, वो बता रहे हैं कि वो मैथ्स में बहुत बुरे थे और उन्हें भाषाओं का जो ज्ञान था उनका वो भी बहुत बुरा था और वह उनके टीचर्स जो भी उन्हें पढ़ाते थे वह 2 दिन बाद उसे भूल जाते थे. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. बेला राज, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल was boring or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interested in the rest of the lesson. ठीक है, तो कह रही है कि डिड यू थिंक, क्या आपने सोचा था कि दे टॉट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्टेड इन द रेस्ट ऑफ द लेसन. क्या आपने सोचा था कि उन्होंने विद्यालय में जो आपको पढ़ाया वह उबाऊ था या आपको यह लगता था कि एक बार जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसकी अवधारणा समझ में आ गई तो आपने शेष पाठ में रुचि खो दी. तो वो कह रही है कि आपको क्या लगता था, क्या आप सोचते थे कि जो आपको टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे वह बोरिंग था या आपको यह लगता था कि आपने एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसकी अवधारणा समझ ली जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बाद जो शेष आपका पाठ था वह आप उसमें क्या दिलचस्पी खो देते थे. मतलब ये है कि एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है ये ऐसे होता है, तो फिर उसके बाद आप उसमें अपने जो बाकी का आप लेसन था, आपका जो बाकी का पार्ट रह जाता था कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट खो देते थे, वो यह पूछ रही हैं. ठीक है, तो डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson. क्या आपने सोचा था कि उन्होंने विद्यालय में जो पढ़ाया था वह उबाऊ था? क्या आपको लगता है कि आपने एक बार आपने को जो सिखाया जा रहा है उसकी अवधारणा समझ में आ गई है तो आपने शेष पाठ में रुचि खो दी. ठीक है, तो यह कह रही है. देन एससी कह रहे हैं कि लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट. जो बोर्डिंग स्कूल क्या होते हैं, जो आवासीय विद्यालय होते हैं जिसमें वहीं पर आपको रहना पड़ता है. ठीक है, तो लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट. आवासीय विद्यालय में रहना कठिन था, डिफ़िकल्ट सॉरी, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट. आवासीय विद्यालय में रहना कठिन था, कठिन है. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. हम बस प्रतिदिन जी रहे थे या हम डे टू डे दिन प्रतिदिन की लाइफ वहाँ पर जीते हैं या हम बस दिन प्रतिदिन जी रहे थे. नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट. आजकल बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं. बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी. इससे पहले जब भी हमारी परीक्षाएं होती थी हम केवल नकल करते थे. द टीचर थॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क. शिक्षक को लगता था कि हमने अपना काम कर दिया है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ना आजकल जो परीक्षाएं होती हैं, आजकल बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, इससे पहले जब भी हमारी परीक्षाएं होती थी तो हम नकल करते थे और अध्यापक को यह लगता था कि हमने अपना काम कर लिया है. देन बी आर वो फिर पूछती हैं देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड. तो यहाँ पर अब एक वो बी आर कह रही हैं कि यहाँ पर एक विवाद है. कंटेंशन मीन्स होता है विवाद. यहाँ पर एक विवाद है कि विशेष योग्यता और सीखने की अक्षमता एक साथ आती है. डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू. क्या आपको लगता है कि यह आप पर भी लागू होता है? वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास. ठीक है, देन ऐसे ही कहते हैं कि हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई स्कूल. ठीक है, मेरे विद्यालय से कुछ बच्चों को ले लो. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब. जो लोग हमेशा पहले या दूसरे स्थान पर आते थे आज वो बहुत ही साधारण नौकरियां कर रहे हैं. ठीक है, तो अब बेलाराज उनसे पूछती हैं कि जो गिफ्ट मतलब जो विशेष योग्यता होती है और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वह साथ साथ चलती हैं. क्या यह आपको एक साथ लगता है? मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा बच्चा हो तो वो बहुत अच्छी जॉब करे बाद में आगे जाके वो उतना ही सफल हो जो अपने शुरू के दिनों में काफ़ी अच्छा होता है पढ़ने में. और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जो अपने शुरुआती दिनों में अच्छा ना हो स्कूल डेज़ में वह बाद में कुछ ना कर सके. कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑर्डिनरी बच्चा भी बाद में जाके काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर लेता है. तो वही वो कह रही हैं कि
जो अ, विवाद है यहाँ पर, जो विशेष योग्यता और सीखने की अक्षमता एक साथ आती है। तो वो पूछिए कि आपके साथ ऐसा लागू हुआ, मतलब आपको लगता है कि आपके साथ ये चीज़ हुई है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे जो कक्षा हैं उनके ही कुछ बच्चों को ले लो, जो हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते थे, आज भी बहुत ही साधारण नौकरियां कर रहे हैं। देन बी आर Bela Raj, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. मैं कई अलग अलग जगहों पर इस स्थिति से गुजरी हूँ, जब लोग या जहाँ लोग मुझे बताते हैं कि उनकी कक्षा में अव्वल आने वाले छात्र बहुत ही साधारण नौकरियाँ कर रहे हैं। तो बेला राज भी कह रही है कि मैं भी कई जगह पर ऐसी स्थितियों से निपट चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे लोग बताते हैं कि आपकी कक्षा में जो टॉपर्स बच्चे थे, वह आप बहुत ही क्या कर रहे हैं, साधारण चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। देन एस सी हासिफ कॉन्ट्रैक्ट, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स होता है स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, यानी आज़ादी से आप अपने आप जो चीज़ें करते हो उसको करने में आपको जो निपुणता हासिल होती है उसको कहा जाता है स्ट्रीट स्मार्ट। तो कह रहे हैं कि इन स्कूल आई थिंक लिविंग और लाइफ्स लिविंग अवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। मुझे लगता है विद्यालय में हमारे जीवन जीने ने हमें स्वतंत्र रूप से चीज़ें सीख के करने लायक बनाया। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, विद्यालय में हमने जैसी लाइफ जी है, उससे हम लोगों को जो है हम स्वतंत्र रूप से जो चीज़ें सीखने लायक बन पाएँ, जैसी लाइफ हमने स्कूल में जी है। आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन देन वट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। मैंने जो शिक्षाविदों ने मुझे सिखाया है उससे ज़्यादा वह मैंने स्वयं करके सीखा है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट डिड ऑन माय ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। मैंने जो किया है, मैं जो कुछ भी शिक्षाविदों ने मुझे सिखाया है उससे ज़्यादा मैंने स्वयं करके सीखा है। तो कह रहे हैं कि मैंने जो भी है वो करके सीखा है खुद, उससे अधिक जो मेरे शिक्षाविदों ने मुझे पढ़ाई के दौरान मुझे जो सिखाया, जो पढ़ाया, उससे अधिक मैंने करके स्वयं सीखा है, वो कह रहे हैं। ठीक है। देन बी आर बेला राज उनसे पूछती हैं, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्तित्व और कौशल वहाँ थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशंस इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडेड टू डू। आप एक ऐसे तरीके से अभिव्यक्ति पा रहे थे जिससे आप सहज थे, और आपने हर नियम को परिभाषित किया ताकि कोई भी आपको ऐसा करने से ना रोके जो आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी और स्किल था आपका, जो आप ये चीज़ें कर पाए, और आप इस तरह से करते थे कि आरामदायक तरीके से कर सकते थे, कि और इस तरह से आपको करते थे जो भी चीज़ आपको ज़रूरत थी कि कोई भी आपको रोक ना सके वो चीज़ करने पर। देन एस सी हासिफ कॉन्ट्रैक्टर फिर कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मुझे अन्य चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। मुझे तो वो कह रहे हैं कि मुझे अन्य चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इफ़ यदि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए वाइल इन क्लासरूम कक्षा में रहते हुए इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड बाहर बारिश होने लगी, आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं बहने वाले पानी के बारे में सोचूंगा और इसे अवरुद्ध करने के लिए बांध कैसे बनाया जाए यह सोचूंगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे जो थी पढ़ाई से ज़्यादा जो था, मुझे दूसरी जो चीज़ें थी उनको करने में इंटरेस्ट था। जैसे एग्जांपल के लिए वो बता रहे हैं, इफ़ फॉर एग्जांपल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। उदाहरण के लिए यदि कक्षा में रहते हुए बाहर बारिश होने लगी तो मैं बहने वाले पानी के बारे में सोचूंगा और इसे रोकने के लिए बांध कैसे बनाया जाए यह सोचूंगा। तो कह रहे हैं कि कक्षा में रहते हुए अगर बारिश हो जाए बाहर, तो मेरा ध्यान कक्षा में नहीं रहेगा, जो टीचर मुझे पढ़ा रही है उसमें नहीं रहेगा, बल्कि बाहर जो बारिश हो रही है उसका जो बहाव है, उसके बहाव को रोकने के लिए डैम किस तरह से बनाया जाएगा, मेरा ध्यान उस तरह जाएगा।
ठीक है, तो अब उनका ध्यान पढ़ाई से हट गया ना, तो वो कह रहे हैं कि मुझे और चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। इसी तरह से वो कह रहे हैं, आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। मैं बांध के भीतर पानी के प्रवाह के बारे में सोचूंगा और बांध कितना पानी एकत्र कर सकने में सक्षम होगा इसके बारे में सोचूंगा। तो वो कह रहे हैं कि कितना पानी, कितना फ्लो, पानी का कितना भाव जो उसके अंदर हो सकता है बांध के अंदर, और कितना पानी बांध एकत्र करने में योग्य होगा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। कह रहे हैं दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे। उस दिन के लिए यह मेरी दिलचस्पी होती। मतलब अगर मैं क्लास में एक दिन हूँ, पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं अगर बाहर बारिश आ गई तो मैं जो मेरे को क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा कि ये जो पानी का बहाव है, इसको रोकने के लिए कैसे डैम बनाया जाए, और यह डैम में कितना पानी, कितना फ्लो पानी का आ सकता है, और कितना पानी ये डैम एकत्र कर सकता है। मैं इस सब चीज़ के बारे में सोचूंगा। और उस दिन के लिए जो मेरा सोचने का विषय होता तो वो विषय होता, यानी डैम कैसे बनाया जाता, मेरा उस दिन का सोचने का विषय ये होता। देन वो कह रहे हैं कि when students lots of button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. जब छात्र खेलते या लड़ते हुए एक बटन खो देते हैं तो वे मेरे पास दौड़ते हुए आते हैं और मैं एक ब्लेड का उपयोग करके चौक से उनके लिए एक बटन काट देता हूँ। ठीक है, तो एक ब्लेड का उपयोग करके चौक से मैं उनके लिए क्या कर देता हूँ, बटन काट देता हूँ। तो चौक जो वो लेते हैं, तो चौक वाइट कलर की होती है, तो चौक से ही वो क्या कर देते हैं, ब्लेड से चौक का बटन जो बना लेते थे। ठीक है, तो डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। विद्यालय में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण था और कोई भी छात्र एक बटन गायब होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तो देखो, उनको पढ़ाई से ज़्यादा उनके दिमाग में क्या थी, क्रिएटिविटी थी। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, हर बच्चा हर फील्ड में अलग हो सकता है। यही इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। तो मिस्टर हाफिज़ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका जो क्रिएटिविटी थी उसमें माइंड बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इसी तरह वो क्रिएटिविटी से माइंड उनका अच्छा था, तो वो क्या बन गए, आर्किटेक्ट बन गए, है ना। तो देखो आप, जब बच्चों का बटन टूट जाता था लड़ते हुए और खेलते हुए, तो वो मिस्टर हाफिज़ के पास आते थे दौड़ते हुए। तो वो क्या करते थे, ब्लेड की मदद से चौक को काट कर उनके लिए क्या बना देते थे, बटन बना देते थे। तो ये क्रिएटिविटी है ना उनके माइंड की। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि विद्यालय में अनुशासन बहुत ज़रूरी था और कोई भी छात्र एक बटन गायब होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। द स्टूडेंट्स वुड गेट अ पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। छात्रों को पूरी साफ सुथरी वर्दी के साथ बीती रात का खाना मिलेगा और इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उन्हें जो डिनर मिलता था, रात का जो खाना मिलता था, वह नीट एंड क्लीन ड्रेस में मिलता था। उसके बाद हालांकि उनकी ड्रेस कैसी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो उन्हें रात का भोजन था वह नीट एंड क्लीन ड्रेस में उन्हें मिलता था, साफ़ सुथरी ड्रेस में मिलता था। बी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वॉन्ट टू गिव अ क्लाइंट। अब वो कहते हैं वर्तमान, तो बेला राज उनसे पूछती हैं कि वर्तमान में आते हुए आप यह कैसे तय करते हैं कि आपको ग्राहक को किस तरह की संरचना देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्लाइंट आते हैं, कह रहे हैं तो आर्किटेक्टर का काम क्या होता है, मकान डिज़ाइन करना, बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना, या कहीं ऑफिस डिज़ाइन करना, तो ये डिज़ाइन करना होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, आपके ग्राहक आते हैं आपसे कुछ डिज़ाइन बनवाने के लिए, तो आप उन्हें उनसे कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको किस किस ग्राहक को किस तरह की संरचना देनी है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं। तो कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। वर्तमान में आते हुए आप यह कैसे तय करते हैं कि आप ग्राहक को किस तरह की संरचना देना चाहते हैं। देन एससी हासिफ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज चॉइस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसिएस द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। मैं ग्राहक के चेहरा, उसके कपड़े, जिस तरह से वे बात करते हैं, उच्चारण करते हैं, जिस तरह से वे खाते हैं, मैं उन्हें जान जाता हूँ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें जान जाता हूँ कि उनका स्वाद कैसा होगा, कि उन्हें क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या पसंद नहीं आएगी, मैं उनके हाव भाव को देखकर पता कर देता हूँ। तो कह रहे हैं, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसिएस द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक।
मैं ग्राहक का चेहरा, उसके कपड़े, जिस तरह से वे बात करते हैं, उच्चारण करते हैं, जिस तरह से वे खाते हैं, मैं जान जाता हूँ कि उनका स्वाद कैसा होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल। मैं लोगों से इस तरह से संबंधित होता हूँ कि उनको सहज महसूस हो। तो मतलब वो इस तरह से लोगों से मिलते हैं कि उन्हें सहज कंफर्टेबल फील करें, उनके साथ वो आरामदायक फील करें या सहज हो जाएं। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली एंड ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट। तो स्पॉन्टेनियस मीन होता है अनायासी। मैं का मौके पर कागज पर बहुत अनायासी संरचना बनाता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। यह कागज़ मैं अपने लोगों को कार्यालय में देता हूँ। तो कह रहे हैं जहाँ पर भी कहीं किसी भी जगह पर मैं क्या कर लेता हूँ, अनायासी संरचना बना लेता हूँ और फिर वह जो मेरे ऑफिस में लोग आते हैं उनको मैं फिर वो पेपर व कागज़ देता हूँ। देन बेला राज कहती है यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से या सहज रूप से। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या इसे आप सहज रूप से करते हैं या प्राकृतिक रूप से या नेचुरली आप यह कर लेते हैं। देन यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं एससी, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वट एवर। आप इसे सहज कहें, अंकगणित कहें या जो भी कहें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। अब यहाँ मेरे पास एक गणित की तरह आता है। पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। संरचना, निर्माण, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एक साथ रखना और सभी से एक रेखा चित्र बनाना गणित है। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि आप इसको कुछ भी बुला लो क्या। तो बेला राज कहती है कि आप अगर ऐसे स्वाभाविक रूप से इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो क्या ये आप स्वाभाविक है आपके लिए। तो वो कह रहे हैं कि आप इसे सहज कह सकती हैं या अंकगणित कह सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। अब यह मेरे पास एक गणित की तरह से आता है। तो गणित में जिस तरह से आप संरचनाएं बनाते हैं तो उसी तरह से वो कह रहे हैं पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। तो वो कह रहे हैं कि संरचना, निर्माण, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एक साथ रखना और सभी से एक रेखा चित्र बनाना गणित है। तो वो कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट में मैं पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पर मैं संरचनाएं बनाता हूँ तो वो भी मेरे सामने क्या आते हैं, एक गणित की तरह आते हैं। ठीक है। तो कितनी बार होता है कि यहाँ पर हमें कितना छोड़ना है, यहाँ पर कितना इंच हमने लेना है, कितना वो करना है, तो सब मैथमेटिकली तरीके से होता है ये भी। देन here we almost come to a full circle where Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. हेयर वी ऑलमोस्ट, यहाँ हम लगभग एक पूर्ण दायरे में आते हैं जहाँ श्रीमान ठेकेदार ने गणित की अपनी व्याख्या की है। तो उन्होंने गणित को अपने परिभाषित किया है, अपने रूप में परिभाषित किया है। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ। एक विषय में इसे लेते हुए वह इस विषय से घृणा करते हैं और जिसे वह निपटना पसंद करते हैं या जिसे वह पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या, अब हम उस पर पहुँच गए हैं, कह रहे हैं कि इस कंक्लूज़न में पहुँच गए हैं कि जो मिस्टर हाफिज़ है, मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने गणित की क्या दी है, अपनी परिभाषा दी है। तो एक सब्जेक्ट की तरह से लेते हुए, एक विषय की तरह इसे लेते हुए वैसे घृणा करते थे, लेकिन अब वह इससे जब वो इससे काम करने लगे हैं तो वह इसे क्या करने लगे हैं, अब पसंद करने लगे। ठीक है। तो देखो, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो इसमें यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडीज़ में अच्छे हों, हालांकि पढ़ाई करिए, ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट एक ही सब्जेक्ट में हो। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा शुरू में पढ़ाई में अच्छा है वो बाद में जाकर नहीं कर सकता। तो मिस्टर हाफिज़ का भी यही था, हालांकि उनका पढ़ाई में मन नहीं कर लगता था, लेकिन उनके दिमाग में क्या थी, क्रिएटिविटी थी। तो यही क्रिएटिविटी उन्हें कहाँ ले गई, उनके क्या बनाया, उन्होंने आर्किटेक्टर बनाया। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।